हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, अब सीईटी का जो कोर्ट का फैसला आया है ना, सीईटी के ऊपर 5 नंबरों के ऊपर। जो हरियाणा के कैंडिडेट हैं उनको पता होगा कि सीईटी के जो अब 2 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था, 4 साल पहले फॉर्म निकले थे, तो बच्चों के 5 साल लगा लो ख़राब कर दिए सरकार ने, बिल्कुल पूरी तरह 5 साल ख़राब कर दिए हैं। ना आगे एज रिलैक्सेशन देते हैं ना कुछ देते हैं। अगर एज रिलैक्सेशन देंगे तो अब देंगे एक दो भर्तियों में, नहीं तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और 5 साल ख़राब हो गए, आगे जैसे 42 के हो जाते हैं तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो ये नहीं है कि आगे उनको या फिर 46 का या ऐसे नहीं देंगे उनको रिलैक्सेशन, जैसे अब दे देंगे तो ठीक है एक दो भर्ती में, वो भी वोट के लिए, वरना रिलैक्सेशन नहीं देते। और बच्चों के ये साल ख़राब करने के देखो, अब 25 को इलेक्शन थे, इलेक्शन से पहले तो इन्होंने जैसे कोर्ट का फैसला नहीं आया, अब कह तो देते हैं कि कोर्ट ये कोर्ट कुछ नहीं है, इनके हाथ में होता है। तब तो ये सोच रहे थे कि कहीं बच्चों को ये पता चल जाए, हाँ भाई ये फैसला आएगा तो बच्चे इधर उधर वोट दे देंगे, तो अभी तो हमारी आने दो, उसके बाद फैसला होगा, है ना। तो अब 5 नंबर कोर्ट ने ऐसे बोला है कि नहीं भाई, किसी को भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आता हो या नहीं आता हो, सभी को इक्वल, सभी पेपर दे के ही जो नंबर आएंगे उसी के बेस पे मेरिट लिस्ट होगी। कोई 5 नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे किसी को। मान लो कोई गरीब घर से है और भाई देखो उसको पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिलता, तो देखो उसके लिए तो ये 5 नंबर बेनिफिट के थे कि देखो उसको थोड़ी सी देखो मेहनत तो उसको भी करनी होती है, लेकिन उसको थोड़ी सी कम करनी होती है। लेकिन देखो इसमें उनका लॉस था, जो जिनके घर पे नौकरी है या फिर उनकी सोशो इकोनॉमिक जो है क्राइटेरिया में नहीं आते, उनको तो थोड़ा सा देखो अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि देखो उनको तो मेहनत तब भी करनी है, अभी भी करनी है। तब 5 नंबर नहीं मिल रहे थे, अब भी नहीं मिल रहे उनको, तो वे तो खुश हैं। लेकिन देखो दुखी वे हैं जिनको नहीं मिल रहे अब 5 नंबर, और पहले मिलते थे, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए अब। तो उनकी सोशो इकोनॉमिक जो है ना, अब क्राइटेरिया में आते हैं तो भी नंबर नहीं मिलेंगे। और उनकी थोड़ी सी ये है कि घर पे काम होता है, खेत में काम होता है, वो पढ़ाई पे थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं, मजदूरी भी करते हैं कई कई बच्चे पढ़ाई के साथ। तो ये 5 नंबर मेरी तरफ से तो देखो ठीक ही थे, लेकिन है ना, जो भी सरकार करती है ठीक ही करती है, बच्चों को मानना ही पड़ता है वैसे तो। और देखो भाई, कहने को तो ये भी होता है कि कोई बात नहीं, अगर दिमाग होगा तो 5 नंबर और ज़्यादा ले लेंगे, अगर पढ़ाई करते होंगे तो ऐसी बात नहीं है, है ना। ये बात भी सही है, अभी 5 नंबर और ज़्यादा ले लेंगे अगर पढ़ने वाले ही हैं तो। अब 5 वैसे तो बहुत हो जाते हैं मेरिट लिस्ट पे आने के बाद। तो अभी ये आया है सीईटी, और जो सीईटी का पेपर हुआ था ना, अब उसका मेरे को तो लगता नहीं कोई मायने रह गया है, क्योंकि उसमें 5 5 नंबर किसी के ऐड हो रखे हैं, किसी के नहीं हो रखे हैं, क्या पता क्या इसका सॉल्यूशन करेंगे, ये समझ लो कि रद्द ही हो गया अब तो ये। और अब सीईटी पता नहीं होगा कब नहीं होगा। अब हरियाणा पुलिस के फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, उसका ये नहीं पता अब फिज़िकल होगी या नहीं होगी, अब उसका टेस्ट होगा या नहीं होगा। बच्चों में ये दुविधा है कि फॉर्म फिल कर रखे हैं, तैयारी करे या ना करे क्या ना करे। तो अब ना सरकार खुल के ये मतलब बच्चों को नोटिफिकेशन डाल रही है कि हाँ भाई तैयारी कर लो, इसी सीईटी के बेस पे तुम्हारा जो है हो जाएगा। अब जो 12,000 भर्ती हुई थी, अब पीछे 1 2 3 महीने हुए हैं उसको, 2 महीने करीब करीब, दो एक ही महीना हुआ होगा। तो अब वो अब एलएम की जो उसकी टेक्निकल की पोस्ट थी उनकी भर्ती हुई है, उसको 2 महीने हो गए होंगे तब हुआ था। अब ये ग्रुप डी का जो हुआ है ये 1 महीने पहले ही 12,000 पोस्ट, जो अब ये बोल रहे हैं कि इनकी जॉब भी खतरे में है। या तो किसी को जॉब दो मत, किसी का रिजल्ट मत निकालो, अगर ऐसा वैसा केस है तो भर्ती को वहीं पे रहने दो, उसको आगे मत प्रोसेस में। और अब देखो लगा दिए, सभी बच्चे खुश हैं, अब उनको हटाया, चाहे हम ही क्यों ना हो, अब उनको हटाया जाएगा तो क्या ही उनको लगेगा, उनके परिवार को लगेगा कि देखो ऐसे कोई तो ऐसे बात मार देंगे कि है ना, हाँ लगा लुगा कुछ नहीं था, ऐसे पैसे भर रखे होंगे बस, अब वो पकड़ा गया, अब उसको निकाल दिया बाहर नौकरी से। ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि कोर्ट का फैसला आया है, रूल्स बदल गए हैं, थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी या फिर कुछ भी।
बस वो तो बात बनाने के लिए होते हैं, ऐसी बात बना देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, पैसे भर रखे होंगे, पकड़ा गया होगा, बस हो गया यूँ ही। बस चलखोरे बहुत होते हैं आजकल। अब पूछ रहे थे क्या करते हो क्या, अरे तुम अपने घर से मतलब रखो भी, कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता, क्या करना है तुमको, है ना। तो किसी की मत सुनो, पढ़ाई चालू रखो, होगी एग्ज़ाम देखी जाएगी आगे। और जिसने जिसको वोट दिया कमेंट में बताना कि किसी, देखो बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों में से ही आएंगे, कोई भी आओ। लेकिन ये है कि हाँ वोट तो देखो अपना अधिकार होता है। जेजेपी को दिया है किसी ने, आम आदमी पार्टी को दिया है, आम आदमी पार्टी भी अच्छा काम कर रही है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी पूरे उसमें हरियाणा में तो आम आदमी पार्टी नहीं आने के चांस है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी में से ही है। तो आप वोट बताना किसको दिए किसको नहीं दिए, और बताना। आप कमेंट में, कोई बच्चे कमेंट कर रहे थे जैसे मैंने वीडियो देखी उसके नीचे, कि अब जो है उन बच्चों का क्या होगा जो लगे हुए हैं, है ना। तो वो तो देखो सरकार ही देखेगी, अब उनको 6 महीने का टाइम देगी, 3 महीने का या 1 साल का कैसे करेगी, वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। और हमारे तो 4-5 साल ऐसे ही ख़राब हो गए। अब बस एक बीच में हुई थी पुलिस की और दुर्गा शक्ति की, तब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भर नहीं पाया या फिर किसी कंडीशन में थे, तो बस तभी हुई थी। ये नहीं है कि हर साल पोस्ट इनको निकालनी चाहिए, हर साल इनको चाहे 1,000 निकालो, लेकिन बच्चे अपने प्रिपेयर करेंगे, थोड़ा सा और आगे चलेंगे और आगे चलेंगे। ये है कि हाँ हर साल होती है। जैसे ये एसएससी का कैलेंडर होता है या फिर यूपीएससी का, ऐसे निकालनी चाहिए कि हर साल इतनी होगी यहाँ पे 50, 100, 200, ज़्यादा नहीं बोल रही मैं, फिर भी बच्चों में कंपटीशन तो होता ही है करने का। और एक बार फिर ऐसा मन होता है कि नहीं, कर करके छोड़ दिया, अब नहीं होगी, 2 साल हो गई भर्ती, छोड़ दो, वो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। फिर ना इधर के ना उधर के, घर वालों की सुनो, पड़ोसियों की सुनो, फिर बस कुछ नहीं कर सकते।